मॉर्निंग का टाइम है गाइस। और मैं नहा कर आई हूँ। और नहाने के बाद मैं ऐसे ही मैक्सी पहनकर ही मतलब आती हूँ। इसके बाद ही कपड़े पहनती हूँ जो मुझे पहनना होता है। तो और इस समय तो विंटर सीजन चल रहा है, तो इस समय तो आपको क्रीम लोशन जो भी कुछ है वो सब लगाना होता है, क्योंकि मत ना लगाओ तो स्किन पूरी रूखी रूखी सी रहती है। तो सबसे पहले मैं हाथ में, फेस में, सब जगह, आ, पैर में तो ऑयल लगाती हूँ और फेस पर और हाथ में क्रीम लगा लूँगी। क्योंकि अगर नहीं लगाओ तो चिटके चिटके से अजीब सा हाथ और फेस होता है, पैर भी होते हैं। तो पैर में तो मैं क्रीम का यूज़ नहीं करती हूँ, पैर में तो केवल ऑयल ही लगाती हूँ, वो भी नारियल का तेल लगाती हूँ। और इसके बाद लगा लूँगी लिप बाम, और फिर क्रीम लगाने के बाद ही मैं कपड़े चेंज करूँगी। और मेरी ये हमेशा से आदत रही है, 12 महीने मेरी ये ऐसी ही आदत है कि नहाने के बाद मैं मैक्सी पहनकर ही रूम में आती हूँ और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और पहन लिया है ये सूट। और सूट पहनने के बाद और बालों को भी मेरी आदत है कि मॉर्निंग में एक बार बनाने की, नहाने के बाद मैं बालों को बना लेती हूँ और फिर इसके बाद शाम को बनाती हूँ। या तो फिर दिन में काम हो जाता है तो फिर केवल झाड़ लेती हूँ और जूड़ा या चोटी कुछ भी नहीं करती हूँ। फिर तो टाइम हमारा शाम का ही है, तो शाम को ही करती हूँ। और ये सब मुझे इतना फटाफट फटाफट करना होता है क्योंकि बाबू का स्कूल का टाइम भी हो रहा होता है, तो जल्दी जल्दी में सारे काम मुझे करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाना है, तो मैं जा रही थी और नमकीन हलवा बोल दीजिए या तो उपमा बोल दीजिए, जो भी कुछ आपको समझ में आए बोल दीजिए, बट मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ कि लोग इसे उपमा बोलते हैं, नमकीन हलवा बोलते हैं, तो मैं भी ऐसे ही बोल देती हूँ। तो मैं प्याज काट लूँगी और ये शिमला मिर्च काट लूँगी। टमाटर ख़त्म हो रखा है तो इसलिए टमाटर नहीं डालूँगी, और एक हरी मिर्च में चीरा लगाकर डाल दूँगी। तो और एक शिमला मिर्च नहीं काटूँगी क्योंकि शिमला मिर्च हमारा बड़ा है। तो शिमला मिर्च की और मुझे सब्ज़ी बनानी है तो आधी ही शिमला मिर्च डालूँगी। और 2 प्याज मैंने काट रखा है। तो यहाँ पर चलिए मेरी सब्ज़ी कट रही है। डालने के लिए इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन बाबू मेरा क्या है कि गाजर नहीं खाता है। तो अगर उन्हीं के लिए स्पेशल बना रही हूँ तो फिर गाजर डालना ही नहीं है। मटर भी नहीं है कि मटर भी डाल दूँ, क्योंकि अगर जितनी सब्जियां डालो ये तो उतना ही अच्छा बनता है। तो जब जैसे संडे संडे का दिन होता है और हम सब लोगों को खाना होता है, तब तो मैं सारी सब्जियां डाल देती हूँ। जैसे प्याज है, टमाटर है, और शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है। गोभी नहीं डालती। तो इतनी सब्जियां तो मैं ऑलरेडी डाल ही देती हूँ। तो टमाटर भी डाल देती हूँ, लेकिन टमाटर जो अभी है, मैंने पहले जैसे बताया कि टमाटर ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए टमाटर नहीं डाली। और इस रवे का जो नमकीन हलवा बनाओ ना, तो उसमें टमाटर प्याज तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो प्याज का टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पर मुझे प्यास भी लगी हुई है, काम भी करती जा रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा पहले सबसे पहले पानी पी लेती हूँ, इसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच अपना जो है देसी घी डालकर थोड़ा सा इसको समथिंग 5 मिनट के लिए भून लूँगी। 5 मिनट के लिए भून लूँगी और भूनने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। तो मुझे इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। कढ़ाई हमारी गर्म है, धीमी आंच पर मुझे थोड़ा सा ही इसको भूनना है ताकि ये थोड़ा सा हमारा पक जाए। बस इतना ही भूनना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई में जो है आ, तेल डाला हुआ है, क्योंकि रिफाइंड ख़त्म हो रखा है और मैं घी में नहीं बनाना चाह रही थी, तो मैंने तेल ही डाल दिया है। तो तेल हमारा बहुत लाल हो चुका है, यानी बहुत गर्म हो चुका है, ताकि उस इतना गर्म मैंने किया है कि इसमें जो है सरसों की तेल की महक ना आए। तो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च और एक जो है हरी मिर्च डाल दी, वो भी काट के नहीं डाली है, केवल चीरा लगाकर ही डाली है। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल हल्का सा ही पकाना है ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो इसमें मैंने अपना भुना हुआ ये रवा डाल दिया है। और रवा डालने के बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक,
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद डालूँगी मैं इसमें पानी। तो पानी मतलब मुझे ज़्यादा सूखा नहीं बनाना है, क्योंकि बाबू को मेरे सूखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और सूखा मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो ये थोड़ा सा गीला ही रहेगा तभी अच्छा लगेगा। और पता है आप लोगों को, मुझे तो ये सॉस के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं तो सॉस के साथ ही खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबू को मेरे जो है प्लेन ही खाना पसंद है, तो इसलिए उनकी मतलब लंच बॉक्स में कुछ भी नहीं, केवल प्लेन यही रख दूँगी। और रवे की जितने भी आइटम होते हैं, मीठा हलवा तो वो बनता खाता ही नहीं है। अगर मीठा हलवा बना दूँ ना तो बिल्कुल भी नहीं छुएगा। बहुत मन हो गया या ज़बरदस्ती किसी ने कह दिया तब भले ही 1 या 2 चम्मच खा ले, वरना मीठा हलवा नहीं खाता है। या तो नमकीन इस तरह से आप बना कर दो, या तो रवे की इडली बना दो, या तो रवे का चिल्ला बना दो, तो बड़े प्यार से खा लेते हैं। तो ये हमारा जो है मतलब उपमा, नमकीन हलवा, जो भी कुछ कहना चाहे आप कह सकते हैं। तो ये तैयार हो चुका है। तो अब ये मैं लगा दूंगी टिफ़िन में। और एक साइड मैंने चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि पतिदेव भी पूजा करके आ ही रहे हैं। जब मैं बाल झाड़ रही थी तब वो पूजा ही कर रहे थे। और ये जो है ये सबसे पहले मैं एक कटोरी में निकाल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे किचन में जो भी कुछ बनता है मॉर्निंग में तो सबसे पहले गाय माता के लिए मैं निकालती हूँ। ये मेरी आदत है। तो वही चीज़ मैंने क्या है कि अभी मैंने इसको बनाया हुआ है, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। और अभी सब्जी रोटी जो बनाऊंगी उसको भी निकालूंगी। मतलब मेरी किचन में मॉर्निंग टाइम जो भी कुछ बनता है वो गाय माता के लिए ज़रूर निकलता है, उसको पहले निकाल देती हूँ। और ये लंच बॉक्स में मैंने बाबू के लिए अपने लगा दिया है। और आप लोग सोचोगे इतना ज़्यादा क्यों, तो होता क्या है कि बाबू अकेले तो खाते नहीं हैं, इनके फ्रेंड लोग होते हैं तो वो भी खा लेते हैं। तो बाबू को मेरे थोड़ा कम मिलता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कर दिया है कि ताकि थोड़ा थोड़ा ये सबको दे लेंगे और खुद भी खा लेंगे। एक दिन क्या हुआ था कि मैंने इनको 2 2 ढाई चिल्ला बना कर दिए थे, तो उसमें से बाबू को मेरे सिर्फ आधा ही मिला, बाकी का फ्रेंड्स लोग ले लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ पर बाबू का मेरे टिफ़िन रेडी हो गया है। और मैं मतलब मैं जब ये इसमें ये रख रही थी तो टिफ़िन के साइड में ये हलवा जो है लग गया था, तो मैं उसी को पोंछ रही हूँ। और ये बाबू मेरे स्कूल जा रहे हैं। जब दूर निकल गए तब मेरी वीडियो शूट हुई, मुझे लगा बन रही है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऑन किया ही नहीं था। तो जब वो दूर पहुंच गए तब मैंने ऑन किया। चलिए खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पर 2 मिनट बैठकर मैं चाय पीऊँगी। और क्योंकि अभी मुझे लंच तैयार करना है पतिदेव का, तो आज मुझे बनाना है आलू गुड शिमला मिर्च की मॉर्निंग। सब्जी और वेलकम रोटी। बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी कल जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, कल वैक्सीन लगवा कर आई हूँ, तो हाथ में थोड़ा सा दर्द है। और बाबू मेरा स्कूल जा चुका है और पतिदेव का भी लंच तैयार हो चुका है, वो भी ऑफिस जा चुके हैं। तो आज मैंने लंच में बनाया है तो आज मैंने लंच में बनाया था शिमला मिर्च की सब्जी। तो दाल वगैरह जो है मुझे अभी बनानी है, वो दोपहर में मैं बनाऊंगी। और अब जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठ कर मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि उस समय भी चाय पीती हूँ तो जल्दबाजी का होता है, आराम तो कह नहीं सकते हम, तो जल्दबाजी का ही होता है। ये है, ये आराम का टाइम है। तो इसमें मैं अभी आधा घंटा बैठूंगी और चाय पीऊंगी आराम से, बिल्कुल ही आराम से। मतलब कि हर टेंशन फ्री होकर चाय पीऊंगी। आ जाइए आप लोग भी दोबारा से चाय के लिए। ये मॉर्निंग में मेरी 2 बार तो चाय हो ही जाती है, तो आ जाइए आप लोग भी। और नाश्ता तो मुझे अभी करना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों 3 4 दिन से ऐसा कुछ हो गया है कि मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं होता है। तो जब बाबू आते हैं तो फिर उन्हीं के साथ खाना पीना होता है, यानी कि 2:30 बजे बाबू आएंगे तो 2:30 पौने 3 बजे खाना होगा। केवल मॉर्निंग से उठकर मेरी 2 बार ये चाय हो रही है अभी। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर देखिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा रखी है, क्योंकि अगर स्पीड ना बढ़ाती तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और बर्तन धो चुकी हूँ। और अब कपड़े भिगो कर रख दूँगी, फिर इसके बाद मारूंगी पोछा, तब मैं धुलूँगी कपड़े। और इसका गला इतना बड़ा है कि मैं उसको बार बार
संभाल रही हूँ, बट वो संभालता नहीं। मुझे लगता है कि अब मुझे सिलना ही पड़ेगा साइड में, लेकिन सिलने से क्या होगा कि कुर्ता थोड़ा सा ख़राब लगेगा। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। इस कुर्ते का गला इतना ख़राब है, मुझे देखकर ही बहुत ख़राब लगता है, बट है तो क्या करूँ, पहनना पड़ेगा ही। और अब मैं फ्री हुई हूँ, अब मैं जाकर कहीं फ्री हुई हूँ। कपड़े वगैरह सब मैंने धोकर फैला दिए हैं। अ, नीचे तो केवल ब्रश चलाया था, लाइट चली गई थी, तो पानी आने का सवाल ही नहीं। मैं तो मुझे लगा कि ड्रम तो ऊपर भरा ही हुआ है, तो सारे कपड़े उठा ले गई और वहीं पर सारे कपड़े धो धो के फैला दिया। और ये हाथ में लगा रही हूँ बोरोलीन, क्योंकि आजकल सर्फ वगैरह के हाथ होते हैं ना, तो चिटके चिटके से होते हैं, तो अगर एक बार लगा लो तो मतलब हाथ वगैरह सही हो जाएंगे। और लेकिन अभी मुझे बनाना है दाल, देखते हैं क्या बनाते हैं, थक गए हम। चलो। और यहाँ पर बैठकर मैं बथुआ काट रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है बथुए की दाल। आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग तो सकपैता बोलते हैं। जो मतलब बथुआ पालक उड़द की दाल में डालकर बनाओ तो हम लोग सकपैता बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। तो मैं इसको उड़द और चने की दाल में बनाऊंगी। और उड़द की दाल मेरे पास छिलके वाली नहीं है, वो बिना मतलब वैसी धुली हुई उड़द है, तो उसी में बनाऊंगी। वैसे छिलके की दाल में बनाओ तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं उड़द और चने की दाल में, ये देखिए मेरी सकपैता जो है तैयार है, तो आ जाइए आप लोग भी। तो यहाँ पर मेरा पूरा खाना रेडी हो चुका है। चावल है, दाल है, और आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, रोटी है, और उसके साथ में मिर्ची का अचार है। और बाबू को तो मेरे मतलब रोटी खानी ही नहीं है, तो वो रोटी नहीं खाएंगे, रोटी तो मैं ही खाऊंगी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। और एक बात बता दूँ, लाइक का कोई पैसा नहीं पड़ता है। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ।